हाय। तो इस वीडियो में ना मैं बात करूंगी ऐसे लोगों के बारे में जिनका वीनस एग्जॉल्टेड रहता है। जैसे कि मेरा वीनस 11th हाउस में है और वो एग्जॉल्टेड है। तो ऐसे लोगों की क्या क्वालिटीज होती हैं, क्या नेगेटिव्स होते हैं स्पेशली करियर को लेके, और क्या चीज़ को उनको ध्यान देना है कि वो नेगेटिव उनके करियर में हावी ना हो और उसको वो रेक्टिफाई कर सके। देखिए, मेरा वीनस ना 11th हाउस में है, मतलब पाइसेस में है। तो एक एग्जॉल्टेड वीनस है। देखिए, एग्जॉल्टेड का नाम सुन के ना सबको ये लगता है कि बहुत कहते हैं ना राजयोग वाली कुंडली, या जिनके पास पैसे ही पैसे होंगे, लग्जरी लग्जरी होगी। तो देखिए, हमेशा ऐसा नहीं होता है और हर किसी के साथ भी नहीं होता है। और कुंडली में ना और एस्पेक्ट भी जो होते हैं वो भी आपके उसमें इम्पैक्ट डाल रहे होते हैं। जैसे कुंडली में किस डिग्री में आपका वीनस है, वो भी एक बड़ा फैक्टर होता है कि किस तरह आपकी लाइफ जाएगी, है ना। सब एक जैसे नहीं हो सकते। लेकिन ना कुछ ट्रेट्स ऐसे होते हैं ना, कुछ कॉमन क्वालिटीज होती हैं जो मैंने अपने अंदर, साथ ही साथ ऐसे लोगों के अंदर देखे हैं जिनके वीनस एग्जॉल्टेड होते हैं। ठीक है, तो पहली जो होती है दैट उनकी आवाज़ बहुत अच्छी होती है। दे हैव वेरी गुड वॉइस, है ना, बहुत सूदिंग वॉइस, बहुत मेडिटेटिव वॉइस होती है। अगर वो मेडिटेशन उसमें करे ना, अब वो अलग बात है उनका करियर उसमें बने ना बने, दैट इज अनदर थिंग। लेकिन अगर उसमें मेडिटेटिव उसमें बातें बातें करें या मेडिटेशन में जाएं, या ऐसे लोगों को अगर जब वो बात भी कर रहे होते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा लोगों को ना मेडिटेशन और बहुत सूदिंग सा लगता है उनकी आवाज़ सुन के। तो एक ये क्वालिटी जो है ना वो होती है वीनस एक्सॉल्टेड लोगों में, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि बहुत क्रिएटिव होते हैं। तो हो सकता है कि आगे जाके उम्र जैसे बढ़ती रहती है, आप अलग-अलग जॉब जॉइन कर लेते हो तो अपनी क्रिएटिवनेस खो देते हो। लेकिन इनिशियली जब आप पैदा होते हो ना, जब आप यंग बच्चे होते हो, तब आप ना बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हो। और एक फील्ड में नहीं, मल्टीपल फील्ड में बहुत मल्टी टैलेंटेड होते हैं। उनको ना आप कोई भी काम दे दो वो सीख लेंगे। फिर वो बोर हो जाएँगे वो अलग बात है, फिर वो सीखेंगे, उसको ठीक करेंगे, करना भी शुरू कर देंगे, फिर उससे बोर हो जाएँगे, फिर उसको रख देंगे, फिर उनको नई चीज़ चाहिए होती है। तो उनको कभी कुछ चाहिए होता है, कभी कुछ चाहिए होता है। तो एक ये नेगेटिव है एक्चुअली, ठीक है? और लग्ज़री पसंद होता है, उनको ना सस्ती चीज़ें कम पसंद आती हैं। तो ज़्यादातर मैंने एक्सॉल्टेड वीनस वालों को देखा है कि उनको सस्ती चीज़ें ज़्यादा पसंद नहीं आती। अब ये भी नहीं कि बहुत ही ज़्यादा महँगी हो, मतलब करोड़ों में चल रहे हो, या उनके करोड़ों में इन द सेंस कि जैसी उनके लेवल ऑफ इनकम है या जिस तरह का उनका रहने का स्टैंडर्ड है, उससे बहुत ऊपर नहीं और बहुत नीचे भी नहीं। एटलीस्ट अपर मिडल कहते हैं ना, कि मीडियम से थोड़ा ऊपर तो वो लोग चूज़ करेंगे ही। तो इनकी इनकी एक टेंडेंसी रहती है, लग्ज़री में भी जाते हैं। अगर उनको ये मौका मिले लग्ज़री में जाने का, तो वो लग्ज़री ही चूज़ करेंगे। जितना भी कह लें सिंपल लिविंग, सिंपल लाइफ़, बट ऐसा नहीं होता है ना? तो ये कुछ क्वालिटीज़ हैं जो कॉमनली सारे एक्सॉल्टेड वीनस वालों के अंदर मैंने देखी है, ठीक है? अब नेगेटिव क्या है, और वो मुझे लगता है मेरे अंदर भी बहुत ज़्यादा है। मतलब मुझे हमेशा से ये फ़ील होता आ रहा है कि यही 2-3 चीज़ जो मेरे अंदर नेगेटिव है, अगर मैं उसे ठीक कर लूँ, तो मेरा स्कोप जो है करियर से रिलेटेड बहुत अच्छा हो जाएगा। तो पहली चीज़ क्या होती है, जैसे मैंने बोला कि बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं। हर चीज़ में उनको हाथ-पैर डालना होता है और सीखना होता है और जानना होता है। सिमिलरली मेरे साथ भी है, मुझे हर चीज़ जाननी है, हर चीज़ सीखनी है। बट इश्यू क्या आता है, जब सीख लेते हैं, एक लेवल पे पहुँच जाते हैं, तब क्या होता है, बोर होना स्टार्ट हो जाते हैं कि अब बोredom आ गया है, अब मन नहीं कर रहा। और जैसे ही बोredom आता है ना, वो करियर अपने आप धीमे-धीमे जो हमने बढ़ाया होता है ना, वो धीमे से खत्म हो जाता है और वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। उसको ना खत्म करके फिर नई चीज़ ढूँढते हैं, उसको सीखते हैं एकदम हाई लेवल तक, एकदम सीख जाएँगे, फिर उसमें बोर हो गए, वो बंद हो गया। फिर ऐसे तीसरी, चौथी, 5वीं ये करते रहते हैं। और ये ही एक बहुत बड़ा नेगेटिव है। ये जो वीनस एक्सॉर्टर वाले लोग होते हैं ना, जजमेंटल भी बहुत होते हैं। मतलब वो ना जज बहुत करते हैं लोगों को। आपको फ़ील नहीं होगा वैसे तो ये बहुत अच्छे सोल के होते हैं, दिल के अच्छे होते हैं, साफ दिल के होते हैं, धोखे भी बड़ा खाते हैं और सँभलते भी हैं उससे, लेकिन थोड़े से लविंग, केयरिंग नेचर होता है कि चलो जाने दो, बहुत जल्दी ना माफ़ कर देते हैं। बट सेम वे में ना जब वो किसी से मिलते हैं तो वो जज भी बहुत करते हैं। तो ये एक इनका इनहेरेंट नेचर है, इनकी गलती नहीं है, ये इनका नेचर ही है, सारे वीन्स एक्सॉर्टेड लोगों का, और आपने देखा भी होगा, ठीक है? अगर आपको करियर में आगे बढ़ना है, तो आपको ना पहले ये जो बार-बार चेंज करने वाली एटीट्यूड है ना, जॉब को चेंज करना, हर चीज़ को चेंज करना, काम को चेंज करना, उसको बंद करना पड़ेगा। आप एक पर्टिकुलर सेक्टर ले लो, सपोज़ आप ना ले लो इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग को पकड़ लो, ठीक है? कोई भी पकड़ लो, मतलब आपने इंजीनियरिंग की है, पर आपको लॉ पकड़ना है तो आप लॉ पकड़ लो, लॉ नहीं करना अकाउंट्स, लेकिन एक चीज़ पकड़ो, ठीक है? अब सपोज़ आपने इंजीनियरिंग पकड़ ली,
तो आप इंजीनियरिंग से रिलेटेड जॉब करो, इंजीनियरिंग से रिलेटेड अगर आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो तो फ्रीलांसिंग करो, बट अपना सेक्टर सेम रखो। ठीक है, ग्रेजुअली ना धीमे 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 आप उसमें एक्सपर्ट हो ही जाओगे, कि आप एक चीज में लगे रहोगे ना तो आप एक्सपर्ट हो ही जाओगे। वो आपको लगेगा कि आप बोर हो रहे हो, तो उस बोरडम को काटते हुए भी आगे बढ़ो। देखिए, हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है कि जो आपने करियर किया होगा, जिसके बारे में आपने पढ़ाई की होगी, कुछ भी किया होगा, हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है कि वो आपकी लाइफ में, डेस्टिनी में लिखा ही नहीं होगा, वो करना ही नहीं होगा आपको, उसके लिए आप बने भी नहीं हैं। क्योंकि हम लोग का क्या होता है ना, ऐसा लगता है कि मन नहीं कर रहा है, ये काम करने का मन नहीं कर रहा है, हमें वो काम करने से मेरा हमें मजा आए, हमें मन करे। हाँ, और क्या होता है ना, सारी दुनिया का कोई भी काम आप लेकर आ जाओ, एक टाइम तक सब में बोर लगने लगेगा। इवन जो मोस्ट कहते हैं ना कि जैसे स्टैंड अप कॉमेडियन हो गया, लगता है यार तो हंसते हैं, हंसाते रहते हैं, लेकिन एक टाइम तक यार जो जोक्स लिख रहा है ना वो भी बोर हो जाता है। तो ऐसा दुनिया में कोई काम नहीं है जो बोर ना करवे। बस आपको एक काम पकड़ के रखना है, और वो जो आप काम पकड़ेंगे ना वही आपको पैसा देगा। जब आप करते रहोगे एक ही सेक्टर में, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, तो एक टाइम आएगा ना, वो आपको मिलीनियर बिलीनियर बना के छोड़ेगा। ठीक है। और मैं ये कहना चाहती थी कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना, वीनस वाले लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं, तो उनको अपना क्रिएटिव साइड हमेशा ही ऑन रखना होगा, कभी छोड़ना नहीं होगा। सपोज आप ना बहुत अच्छा गाना गाते थे, ठीक है, बचपन में गाते थे, कभी सीखा नहीं, नो प्रॉब्लम, बाद में सीख लीजिए। आप डांस करते थे, सीखा नहीं, बाद में सीख लीजिए। आप उसको सीखिए, अपनी जो हॉबी है, क्योंकि हर एक वीनस वाली, या पेंटिंग हो गई, हर एक वीनस वालों को एक इन बिल्ट टैलेंट मिला हुआ है। जैसे मुझे सिंगिंग का टैलेंट मिला है, जो मुझे बहुत लेटर लाइफ में रियलाइज़ हुआ, जो बहुत लोग कहते थे, पर आई नेवर पेड अटेंशन टू दैट। बट बहुत लेटर लाइफ में, लाइक एट द एज ऑफ 34 आई स्टार्टेड लर्निंग सिंगिंग, और आई एम डूइंग प्रीटी गुड ऑल्सो। आप अच्छा भी करोगे, बट इसका मतलब ये नहीं कि अपनी जॉब छोड़ के उस सिंगिंग वाले में पूरा फुल फ्लेजेड लग जाना है कि ये तो मेरा क्रिएटिव स्किल है, मैंने अपने बचपन का पैशन, अपने बचपन का क्या बोलूँ, एक होता है ना कि यही इसी के लिए मैं पैदा हुई थी, अपना पर्पस ढूँढ लिया है। नहीं, वो आपका पर्पस अभी नहीं है, वो पर्पस आपका बनेगा वेन एंड आफ्टर द एज ऑफ 45। ठीक है? एक टाइम क्या आएगा ना, एक टाइम ये होगा कि आपकी जो बेसिकली जॉब होगी, वो तो चल ही रही होगी, उससे आप पैसा कमा ही रहे होगे, लेकिन आपका पर्पस उसको ही है ना, ओवरपावर कर देगा। आपका जो क्रिएटिव फील्ड है, जो आपने सीखना स्टार्ट किया एट एनी एज, ठीक है, वो 40-45 में जाके क्रैक होगा, एंड देन यू विल लीव योर जॉब, और यू विल लीव एनीथिंग, बिजनेस जो भी आप कर रहे थे, आप उसको छोड़ोगे। आप अपने पर्पस में इतने निपुण हो जाओगे, इतने अच्छे हो जाओगे कि आप वहां से पैसा कमाना स्टार्ट कर दोगे। बट ये ग्रेजुअली आएगा, ये कम एज में, ये जल्दी एज में नहीं आएगा। कुछ साल तो आपको अपने बोरिंग जॉब में सफ़र करना है, एंड कोई भी आप काम उठा लो, मैं ये कहती हूँ, कोई भी उठा लो, आप किसी चीज़ के लिए नहीं बने, सब चीज़ आपके लिए बनी हुई है, बस आपको पकड़ना है और उसमें लगे रहना है, उसको छोड़ना नहीं है। ठीक है? आप कोई जॉब में हैं, आप उससे खुश नहीं हैं, पर आपका सेक्टर इंजीनियरिंग है, सपोज आप इंजीनियरिंग सेक्टर में किसी जॉब में हैं, आप उस जॉब से खुश नहीं हैं, आप जॉब चेंज कर लो, आप मल्टीपल जॉब चेंज करते रहो, बट अपना इंजीनियरिंग मास्टरी स्पेशलिस्ट मत छोड़ो। कभी भी आप, स्पेशली वीनस एक्सॉल्टेड लोगों को, आई वुड नेवर रिकमेंड कि वो अपने स्पेशलाइजेशन छोड़े। नेवर लीव योर स्पेशलाइजेशन, क्योंकि वही चीज़ है ना जो आपको आगे बहुत ही ज़्यादा आउटस्मार्ट करेगी, मतलब और लोगों से अलग करेगी। ठीक है? ये तो पहली चीज़ होगी। दूसरा, अपना जो क्रिएटिविटी साइड है ना, वो कभी नहीं छोड़ना है। एक कोई भी क्रिएटिव साइड है, उसको पकड़ के उसमें ब्रश धीमे 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 ब्रश करते रहो, स्किल्स बढ़ाते रहो। एक टाइम आएगा जो आप अपनी इंजीनियरिंग की बोरिंग जॉब चेंज कर करके जो आपने रखी थी, वो आप छोड़ दोगे, एंड इवेंचुअली आप अपने पर्पस से लाइफ जियोगे। तो एंड मतलब जो आपका लेटर स्टेज होगी ना लाइफ की, वो बहुत ही ज़्यादा मौज मस्ती मज़े की जाने वाली है, विथ मनी ऑल्सो, क्योंकि तब आपने अपने जो स्किल्स को अच्छे से ब्रश अप कर लिया है। ठीक है? अम, इसमें मैं कहूँगी, कुछ लोग जो होते हैं ना, देखिए आपकी ना कुंडली जो होती है ना, वो बहुत इम्पैक्ट डालती है कि आपकी लाइफ कैसे जाएगी, ओवरऑल कुंडली। ज़रूरी नहीं है आपका अगर बिज़नेस एक्सॉल्टेड हो, तो आप लेटर लाइफ में सक्सेस हो, मे बी आपका जल्दी सक्सेस हो जाए क्योंकि और प्लैनेट्स भी सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है? अगर मैं मानती हूँ कोई प्लैनेट सपोर्ट नहीं कर रहा, बस अकेला एक्सॉल्टेड वीनस ही है, ठीक है? आपके चार्ट में सबसे अच्छा पार्ट एक्सॉल्टेड वीनस है, और उसको कोई नहीं सपोर्ट कर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, तो भी आप इतना बेनिफिट जो मैंने बताया, इतना तो आप लेके जाओगे, ठीक है? ये मिनिमम बेनिफिट्स तो लेके जाओगे, और किसी ने सपोर्ट कर दिया, और किसी की ना अच्छी कहते हैं ना नज़रें, किसी और प्लैनेट की अच्छी नज़रें लगी हुई हैं, वो सब आपकी मदद कर रहा है,
तो फिर आपके बारे न्यारे हो जाएँगे, तब चीज़ें थोड़ी अलग भी होंगी, चीज़ें आपको मिलेगी, हो सकता है जल्दी मिले, हो सकता है डिफ़रेंट तरीके से मिले, है ना? तो वो डिपेंड करता है चार्ट से, लेकिन ये जो मिनिमम ये मैंने बताया ना, मिनिमम इतना तो आप लेके ही जाओगे लाइफ़ से। ये तो इतनी इतनी चीज़ हो गई। एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, कभी भी वीनस वालों को ना ट्रैवलिंग बंद नहीं करनी है, उनको ट्रैवलिंग भरपूर करना है। भले ही थोड़ा पैसा कम बचाओ, है ना? थोड़ा पैसा कम लग्ज़री आइटम्स में तो ख़ैर थोड़ा बहुत तो है, लेकिन आप अपर मिडल चीज़ें लो, जितना पैसा है उससे थोड़ा-सा ज़्यादा महँगा ले लो, उसमें कर लो, लेकिन ट्रैवल ज़रूर करो, सस्ती करो, महँगी करो, अल्ट्रा महँगी करो, अपने बजट के हिसाब से। ट्रैवलिंग इज़ नॉट लाइक कि आपको बहुत महँगी-महँगी लग्ज़री ही करनी है। ट्रैवल आप छोटा-सा ट्रैक करो, है ना? छोटी-मोटी जगह जाओ, पर ट्रैवलिंग ज़रूर करो। बेसिकली आपको पानी की भी क्लोज़ रहना है, पानी पीना भी बहुत है। जब अगर आप बहुत ज़्यादा पानी पियोगे ना, तो वीनस और स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है? एक वुमेन आइडल जो होती हैं, हमारी गॉडेस होती हैं, उनको आप वर्शिप करो। कोई भी गॉडेस ले लो, कोई भी ले लो, एक्स, वाई, ज़ेड, ठीक है ना? नवरात्र आते हैं, 9 दिन हो सके तो व्रत रखिए, फर्स्ट और लास्ट डे रखिए। 9 दिन व्रत तो बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट डालता है, ये मैंने खुद फ़ील किया है। तो बी मोर रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स वुमेन। कहते हैं ना, औरत औरत की दुश्मन होती है, आपको नहीं होना। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं, और करियर वाइज़ तो मैं कहूँगी बस यही काम करेगा, जो आपका जो मंकी माइंड है ना, वो सोचता है कि मैं सब कर लूँ, क्योंकि मैं टैलेंटेड हूँ, मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ। मत करो सब। एक चीज़ पकड़ लो, एक सेक्टर पकड़ लो, स्पेशलाइज़्ड हो जाओ और उसको ज़िंदगी भर करो। एंड ऑफ योर लाइफ़, जब आपका एंड भी नहीं बोलेंगे, जब आपका मिडल एज क्रॉस हो जाएगा, तो वैसे भी आप अपने पैशन को ही परस्यू करोगे, है ना? तो एक हॉबी भी अपनी साइड बाय साइड करते रहो। और एक चीज़ और है, क्लीनलीनेस में ध्यान रखो, स्मेल अच्छा करो, है ना? वीनस लोग ना, दे शुड स्मेल गुड। यूज़ अ गुड, इफ यू आर यूजिंग अ परफ्यूम, थोड़ा महँगा लग्ज़री परफ्यूम में जाओ। लग्ज़री नहीं कर सकते, लेकिन लग्ज़री महँगे होते हैं। अब 10-11 हज़ार का परफ्यूम तो महँगा होता है, बट एटलीस्ट एक अच्छे ब्रांड का थोड़ा एक्सपेंसिव परफ्यूम आप यूज़ करो, जो आपको लगता है यार मेरे बजट से महँगा है ये, ठीक है? स्मेल अच्छा होना बहुत ज़रूरी है फॉर वीनस पीपल। ग्रूमिंग होनी चाहिए, दे मस्ट बी ग्रूम्ड ऑल्सो। और अगर आपको ये रिलेटेबल लगा, आपको लगता है कि हाँ, ये कुछ चीज़ें तो सही हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, और कुछ एडवाइस देना चाहे तो कृपया प्लीज़ एडवाइस दीजिएगा। थैंक यू।